साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की है। उनमें मैं और मुर्तज़ा भी शामिल थे। कुछ खबरें भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। श्रीलंका की हुकूमत का जिक्र हुआ, वो क्या था? देखिए, ये वो चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है आज की खबर है। इजराइलीज़ या जो ये लॉबी है वेस्ट की, ये इतनी तगड़ी है, अब वो अगला पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला कराएंगे बजरिया IMF। उनसे आपने जो सवाल किया था बेसिकली वो अमेरिका के साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे था कि आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ये बताएं कि हाउ वुड यू ऑपरेट विद अमेरिका। अमेरिकन जो टॉप ब्रास है उनकी गवर्नमेंट की, उसके कान भरे गए और उसके कान भरे हुसैन हक्कानी के ज़रिए, और हुसैन हक्कानी को हायर किया जनरल बाजवा ने बजरिया फॉरेन ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार, मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा डार। अब से कुछ देर कबल नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की है। उनमें मैं और मुर्तज़ा भी शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल मुलाकात रही, क्योंकि ऐसे कुछ सवालात थे, कुछ चीज़ें थी जो लोग जानना चाह रहे हैं, उस पर हमने इमरान खान साहब से सवालात किए और कुछ खबरें भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर जो चीज़ है इकॉनमी के हवाले से, जो लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है इकॉनमी का, उस हवाले से खान साहब का प्लान आपके साथ शेयर करना है। और आपको ये बताना है कि श्रीलंका की आर्मी का इमरान खान साहब ने आज अपने इस सेशन के अंदर क्या जिक्र किया। IPPs के हवाले से बात उन्होंने की और ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, उसके पीछे क्या हकायक है वो आपके साथ शेयर करने हैं। जबकि जनरल बाजवा हमारे साबिक आर्मी चीफ, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आज मीटिंग में सामने आई। जबकि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करनी इमरान खान साहब ने हमें वो बताई, और उस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन जो जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोगों को बड़ा एक शौक होगा कि आखिरकार वहाँ पर इस वक्त इलेक्शन में क्या चल रहा है। इसके अलावा मैंने सवाल किया इमरान खान साहब से अमरीका के हवाले से, अमरीकी मुदाखलत के हवाले से, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। मुर्जा, सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो हर बंदे का प्रॉब्लम चल रहा है मईशत को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, महंगाई को लेकर, उस पर उन्होंने क्या वजाहत दी है? देखिए जी, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अंजुम फ़ारूक साहब। अंजुम साहब ने सवाल ये किया था और बड़ा वैलिड उनका क्वेश्चन था, और उन्होंने कहा कि आपकी मीडिया की टीम बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी की टीम है वो उन्होंने एक सजेशन कम जो है वो एक सवाल ही था उन्होंने जो किया कि जो आपकी इकोनॉमी की जो टीम है वो टीम है जो बाकी टीम्स की आपके जो है मुकाबले की नहीं है। तो आपने जब 3-3.5 साल रूल किया, उस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स थे वो, और आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो तब आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि आप चीज़ों को बदल के रख देंगे? जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि देखें, ओवरऑल ज़ाहिर है जो मुल्क की इकॉनमी है उसकी सूरत हाल के बारे में तो उन्होंने लोगों को बताया, जितने भी उसके मीटिंग के शुरका मौजूद थे, अपने स्टैटिस्टिक्स का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों की तलाश है, और उन्होंने कहा कि हम हर वक्त तलाश में रहते हैं उन लोगों की जो हमारे लिए काम कर सकें। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वी डोंट हैव एनीवन, हमारे पास बहुत सारे जो है वो काबिल लोग हैं। उन्हीं काबिल लोगों की वजह से हमने 3-3.5 साल जब यहाँ पर हुकूमत रखी तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो तकरीबन 17-18 बिलियन के करीब थे, जो कि अब 4-4.5 बिलियन करीब आ चुके हैं। हमारा जो पाकिस्तान से बाहर आने वाला रेमिटेंस था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो उसकी एक लॉन्ग लिस्ट उन्होंने बताई। उनका कहने का मकसद ये था कि गलतियां हुई हमसे, लेकिन हमने चीज़ों को एक जगह स्टेबल किया। अब जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हमारी उसी चीज़ की कंटिन्यूटी होगी, बल्कि हम उससे ज़्यादा पैशन के साथ आएंगे, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारा काम इसके ऊपर जारी है। तो हम बहुत जल्दी उसका जो है वो प्लान भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो इवेंचुअली जहाँ से उन्होंने सिलसिला डिस्कनेक्ट किया था, हम कहते हैं वहीं से जो है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मुर्जा, श्रीलंका की हुकूमत का जिक्र हुआ, वो क्या था? देखिए, ये वो चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है आज की खबर है, जो सबसे अहम खबर है। अब मैं थोड़ा सा उन नाज़रीन को बैकग्राउंडर बता दूं। इमरान खान साहब से सवाल हुआ जब, तो उसमें उन्होंने खैर खुद ही जिक्र करना भी शुरू कर दिया था कि श्रीलंका और इजिप्ट, ये दो ममालिक उन्होंने कहे कि जिन ममालिक के अंदर एक डिसीजन लिया गया है, और ये डिसीजन IMF की जानिब से दिलवाया गया है, जिसमें उनकी फ़ौज और उस फ़ौज का बजट स्लाइस कर दिया गया, काट दिया गया है। और श्रीलंका का ज़्यादा जिक्र हो रहा था, और श्रीलंका में उन्होंने फरमाया कि श्रीलंका के अंदर पहले स्टेप में उन्होंने आधा 1/3 फ़ौज कम की, फिर आधी के करीब उन्होंने फ़ौज कम कर दिया। तो उसमें जितने फ़ौज के अंदर जूनियर कैडर के, सीनियर कैडर के लोग थे वो, और उसका जो बजट था वो सारा उन्होंने उड़ा दिया। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा कि ये इसराइल का एजेंडा है, प्लान है कि अपने जितने नेबर या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका, आम लफ्ज़ों में जो कहा जाता है, उनका डंग निकालो, उनकी ताकत कम कर दो, और फ़ौज
किसी मुल्क की या उसका जो दिफा है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उस दिफा में पैसा भी लगता है, दिफा में ज़रा जो फौजी होते हैं वो भी भर्ती होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। अब उनका ये कहना था, जिस तनाजुर में बात हो रही थी, कि क्या ऐसा रेप्लिकेट पाकिस्तान में तो नहीं होने जा रहा, जिसका उन्होंने कंसर्न का इजहार किया कि इजराइलीज़ या जो ये लॉबी है वेस्ट की ये इतनी तगड़ी है कि इस चीज़ का फियर है या चीज़ का डर है कि खौफ है कि अब वो अगला पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला कराएंगे बजरिया IMF, और IMF ऐसी सख्त तरीन शराइत लबी लाने वाला है जिसमें दिस कुड बी वन ऑफ दी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान फ़ौज जितनी भी हमारी 6, 6.5, 7 लाख फ़ौज है उसको मुमकिन है आधा या आधे से भी कम कराया जाए और उसका जो बजट है वो भी उसी तरह रिड्यूस करा दिया जाए। तो इमरान खान साहब का ये हंच था, ये फियर था, ये खौफ था, और उनका कहना था कि जीयूज आर बिहाइंड दिस एंड दे आर बिहाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ IMF। तो मेरे ख्याल से ये आज एक बड़ा कंसर्न है, महंगाई में भी इजाफा होगा, ये चीज़ें भी उसमें डिस्कस की गई। अच्छा, जनरल बाजवा की पहले हम बात कर लेते हैं। बाजवा साहब के वाले से उन्होंने बात की कि कुछ चीज़ें सवालात उनसे किए गए कि जब बाजवा साहब इक़्तिदार में थे तब कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, अब उनके जाने के बाद वो कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उस पर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग? देखिए, उनसे सवाल बेसिकली ये हुआ था और सवाल ये किया गया था कि जनरल बाजवा साहब जब इक़्तिदार में थे, या हमारे यहाँ एक कल्चर ही होता है कि जब भी कोई शख्स इक़्तिदार में होता है, वो हुकूमत का हो या किसी भी उसको पोजीशन या मनसब मिला हो, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता। जैसे वो अपोजिशन में जाता है, जिस तरह ये अपोजिशन में आ गए और जनरल बाजवा भी रिटायरमेंट का पता था होने जा रही है, उनके रिटायर हो गए, तो उसके बाद आपने भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बंदूकें तान ली और आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो बोलने लग गए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ नहीं है। जनरल बाजवा जो करने जा रहे थे उसका हमें पहले ही पता लग गया था, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके ख़िलाफ़ हुआ था, वो कहते हैं हमें उसका पहले ही अंदाज़ा हो गया था। और जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलके, यानी कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब वगैरह जो है इनके साथ मिलके एक पूरा प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत जो है इन्होंने ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया, और जनरल बाजवा ने इनको बाकायदा प्रोटेक्शन दी, इनको NRO दिया, इनके पैसे माफ़ करवाए। और जनरल बाजवा ही वो शख्स हैं जो कि एक हुसैन हकानी के हवाले से भी उन्होंने बात की। बिल्कुल, मैं ये सवाल करूंगा, हुसैन हकानी का आज बड़ा ही अहम एक किस्म का पॉइंट सामने आया। मुर्जा, हुसैन हकानी का मामला क्या है और बाजवा साहब के इससे क्या लिंक है? और साथ में जो मैंने सवाल किया था अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब से कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, मुदाखलत करते हैं, साजिश करते हैं, कैसे डील करेंगे, तो उस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? देखिए, उनसे आपने जो सवाल किया था बेसिकली वो अमेरिका के साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पे था कि आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ये बताएं कि हाउ वुड यू ऑपरेट विद अमेरिका। ये खैर उनसे बात पहले भी बहुत मरतबा हो चुकी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने आज जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को हटाने में अमेरिकन जो टॉप ब्रास है उनकी गवर्नमेंट की, उसके कान भरे गए, और उसके कान भरे हुसैन हक्कानी के ज़रिए। और हुसैन हक्कानी को हायर किया जनरल बाजवा ने बजरिया फ़ॉरेन ऑफिस। सो फ़ॉरेन ऑफिस ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हुसैन हक्कानी ने अमरीकी थिंक टैंक्स या जो भी उनके लॉबिंग की जो करता धरता थे, उनकी टॉप जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनके कान भरे अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट, और कहा कि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका हैं और इमरान खान एंटी अमेरिका है। और वो चीज़ उनको समझ आ गई बकौल इमरान खान साहब के। और हुसैन हक्कानी ने, उन्होंने ट्वीट का भी जिक्र किया, हुसैन हक्कानी ने कुछ ट्वीट्स भी की थी एग्जैक्ट इन्हीं लाइंस के ऊपर। सो जनरल बाजवा हायर्ड हुसैन हक्कानी टू वर्क अगेंस्ट इमरान खान, और इसी तरह फिर ये सिलसिला जो है आगे चलता रहा और वोट। अच्छा, मैं जल्दी से कुछ पॉइंट्स कवर करना चाह रहा हूँ मुर्जा। एक पॉइंट ये कि कराची के इंतखाबात पर इमरान खान साहब ने आज फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, उसकी वजाहत करेंगे क्या? इंतखाबात अभी जब नाज़रीन हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ज़ाहिर है तब कुछ रिजल्ट्स गैर हतमी गैर सरकारी आना शुरू हो जाएंगे लोकल गवर्नमेंट के। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी धांधली हो रही है वहाँ पे, और इसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी फुटेजेस हमारे सामने फुटेजेस हैं, हमने देख लिए फुटेजेस। तो क्लियरली अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किया, और उन्होंने जिक्र किया कि माफिया का एक नाम है जिसका नाम जरदारी है, उसकी मर्जी के बगैर वहाँ पे पत्ता तक जो है वो हिलता नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इस वक्त इलेक्शन के नाम पर वहाँ पे हो रहा है वो एक बेसिकली धांधली है। और उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया, पंजाब के अंदर भी जो है ना ये बड़ा रसूख है पुरानी पार्टीज़ का, यहाँ पर पुलिस तक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है खान साहब के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और वो ये कि ग्रैंड डायलॉग का एक सवाल उनसे किया गया टेबल पर बैठकर, उसकी क्या समझ? वो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवीद अनवर साहब, उन्होंने सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल था। उन्होंने कहा कि जी ग्रैंड डायलॉग अगर एक ज़रूरत पेश आ जाए मुल्क को, इस वक्त जो हालात हैं, आप एक टेबल पर बैठे अपने तमाम मामला भुला के एंड लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, जिस पर उन्होंने कहा कि नो, ये नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फिर कुरान का हवाला दिया और जिक्र किया और इस्लाम का हवाला दिया कि आप दुश्मन के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने किसी चोर के साथ जो है वो बैठ के बात करने से इनकार किया था। तो चनाचे ये चोर हैं,
इनके साथ जो है वो बैठ के बात किसी सूरत में भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नाज़रीन वो भी आपके सामने रखेंगे और अभी कुछ डिटेल्स भी सामने आएंगी, उसका भी आपके साथ जिक्र किया जाएगा और मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं मुर्तज़ा वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।